जाम टाइटन पे आपका स्वागत है। आज आज आपका डे 2 है और कल आपने अपने टारगेट कंप्लीट किए होंगे मेरे दोस्त, और टारगेट मोस्टली अचीवेबल था। और थोड़ा मुझे लगता है ट्रेड का 4 लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो आज मैंने कमेंट में पढ़ा, बच्चे स्टूडेंट्स सारे बोल रहे थे कि सर पॉसिबल नहीं है 4 लेक्चर कंप्लीट करना। तो मैं उनको यही बोल सकता हूँ कि यार आप मिनिमम 3 लेक्चर तो कर ही सकते हो कंप्लीट, और आप करो, ठीक है। और आज के लिए मैं डे 2 का टारगेट आपको देता हूँ, कैसे करना है। देखो यार, गवर्नमेंट एग्जाम में सक्सेस रेट कम होता है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आज कंसिस्टेंट हो गए तो कल आपकी जॉब लग जाएगी। अब 2 साल बाद कंसिस्टेंट हो गए तो 2 साल बाद लगेगी, 3 साल बाद कंसिस्टेंट रहोगे तो 3 साल बाद लगेगी। क्योंकि मेनली होता है फोकस आप जितना जल्दी अपने अपने पास लाते हो, वैसे आप जल्दी सक्सेस की ओर बढ़ते हो। मेनली फोकस ही नहीं है, फोकस ही कोई नहीं हो पाता है जल्दी, क्योंकि सबका माइंडसेट होता है कि हाँ कल करेंगे, परसों करेंगे। ऐसे ही होते होते एग्जाम के दिन आ जाता है। तो हम लोग वैसे स्टूडेंट नहीं है, हम लोग हैं डेली करेंगे, टारगेट अचीव करेंगे और 80+ ALPCVT2 में स्कोर करेंगे और 115+ जेई में। तो आज का यही है दोस्तों, टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग विथ मैथमेटिक्स, मैथ का टारगेट आप लोग नोट कर सकते हो। आज का मैथ का टारगेट क्या होगा। कल नंबर सिस्टम आपने पढ़ा था, है ना। नंबर सिस्टम आपने लगाई थी क्लास नंबर सिस्टम की। तो आप मिनिमम आपको 40 क्वेश्चन करने इस टॉपिक से। अब 40 क्वेश्चन कैसे करने, जो आपने कल क्लास लगाई थी उस क्लास की आपकी लेक्चर थी, उसकी PDF क्लास नोट्स होती है, वो लगा लो पहले। अब फिर एक कोई बुक होगी, उसका 40 क्वेश्चन लगा लो। ये आपका हो गया मैथमेटिक्स का कल का रिवीजन पर्पस हो गया, आपका एक तरह से रिवीजन हो गया कल आपने जो किया था। अब नेक्स्ट चैप्टर आज आपको फॉलो ऑन करना है मैथ्स में, जो है परसेंटेज का वन शॉट। आपको आज यूट्यूब पर देखना है, बाय गगन प्रताप, बाय आदित्य रंजन, जो भी आपको टीचर पसंद हो, साहिल सर, जो भी अच्छे पढ़ाते हैं मैथ के, वो आपको आज करना है किसी भी हाल में। आज उसको ख़त्म करके जो आपको उसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे अपने कॉपी में नोट कर लेना। सबके लिए एक फेयर कॉपी होना चाहिए हर सब्जेक्ट के, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि जो आप पढ़ोगे उसका एक छोटा छोटा नोट्स बनाते जाओगे, क्रिप्स नोट्स, जो आपको एंड टाइम पे हेल्प करेगा। तो ये हो गया आपका आज का मैथमेटिक्स का। और हाँ, एक चीज़ तो छूट गया, मैंने वो मेंशन नहीं किया, कैलकुलेशन। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू हैव टू क्लिक देयर फास्टेस्ट इन कैलकुलेशन। एग्जाम हॉल में क्या होता है कि आप कंफ्यूज होते हो कि हाँ देखो, टेबल आने चाहिए पहले किसी भी हाल में। हमको टेबल, मैंने पहले ही दिन आपको बोला, टेबल किसी भी हाल में हमको अच्छे करने हैं। टेबल आपको अच्छे करने हैं तो टेबल कॉपी में लिखो। याद नहीं हो रहे तो लिखो 5 बार 10 बार, पर हाँ करो कैसे भी टेबल, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। हाँ, ये करने के बाद आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का 5-5 करना है, और मल्टीप्लिकेशन ये आपको करना होता है 5-5 डेली। एक कॉपी उठाओ, पेज उठाओ और सब्ट्रैक्शन लगाओ, एडिशन करो, और ये प्लस माइनस जो भी होता है भर दो यार। कॉपी रफ पेज, एक रफ कॉपी लाओ, लगभग डेली 2-3 पेज भर दो उस पर। इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम के समय आपको प्रेशर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मतलब उस समय एक प्रेशर होता है, एग्जाम हॉल में गए हो, उस समय आपको लगता है कि क्या होगा, स्टिक नहीं करता है ना। मान लो कि आपको टेबल ऐसे आ जाए, 37 का टेबल आ जाए, एकदम स्टिक नहीं करेगा, फास्ट नहीं कर पाओगे, और उस समय आप टाइम ले लोगे। 1 मिनट में आपको 1 मिनट का क्वेश्चन को आप 3 मिनट लोगे, तो वहाँ आपको टाइम बचाना होगा। वैसे भी आपको पता है ACVT1 में कैसे पैटर्न बदला, सब मैथमेटिक्स और रीजनिंग की ओर पैटर्न हो गया था ना, आपको ही पता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन के लिए आपको यही फॉलो करना है डेली। ये आप फॉलो करोगे तो फिर आप इजीली अचीव कर पाओगे। ये तो हो गया आपका मैथ का। देखो, बिलीव करना पड़ेगा, विदाउट बिलीव यू कांट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। तो रीजनिंग का
आज रीजनिंग का बता देता हूँ। रीजनिंग का आपने क्या करना है, टेस्ट तो आपको आज फील लगानी है यार, टेस्ट से आप भाग नहीं सकते हो, पता है यार एग्ज़ाम भी करीब है। एग्ज़ाम 1.5 महीने से 2 महीने समय रहेगा, एलपी और जेई जो भी हो, रीजनिंग आता है दोनों में। तो आपको एक्चुअली करना क्या है, रीजनिंग में टेस्ट लगाना है जाके। टेस्ट में जितना भी स्कोर है, जैसे मान लो आपको आज 19 18 प्लस आ रहा है या 20 प्लस आ रहा है, जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो उसको टारगेट कॉपी होगी आपकी, उस मार्क्स नोट करना है। जो टॉपिक में वो दिक्कत आया उस टॉपिक को लिखना है। और उस ये इच टॉपिक, ये नहीं 5 टॉपिक में दिक्कत आया आपको, 5 टॉपिक में से 10 क्वेश्चन लगा देना। बस 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि रीजनिंग में अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी नहीं है हम लोग को। और हम लोग अपने स्टिक रहना है टेस्ट पर और इम्प्रूव करना है। इसमें यही कर सकते हो आप इसमें लेक्चर वगैरह भी देख सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब पर भी पड़े हुए हैं। जो आप टॉपिक वीक हो, हाँ आपके 28 से कम आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। जैसे आपके मतलब जो टॉपिक आपके वीक है, मान लो आपका सिलॉज वीक है, तो सिलॉज का लेक्चर देख लेना यूट्यूब पर और उसका थोड़ा सा नोट्स बना लेना। जैसे आपका दिक्कत आ रही है, मान लो उसमें डाटा सबकी है, सीएनसी में सबको दिक्कत आती है, तो जाओ आप लेक्चर देखो थोड़ा सा। तो आप ये डेली एक एक करोगे ना, तब भी हो जाएगा। बहुत टाइम है, अभी 30 दिन है, 30 दिन में आपको एक एक टॉपिक करना है, इजीली अचीवेबल है। ठीक है मेरे दोस्तों, रीजनिंग को यहीं हम ख़त्म करते हुए अब हम लोग नेक्स्ट टारगेट बेसिक साइंस का। कल मैंने बताया था बेसिक साइंस में नीरज सर का यूनिट मेजरमेंट ख़त्म करने के लिए बोला था। यूनिट मेजरमेंट ख़त्म कर लिया, मुझे पता है आपने ये ख़त्म कर दिया होगा। और आपको आज नोट्स उनका जो आपने बनाया हो कॉपी में, नोट्स आज नहीं बनाया हो तो आज कॉपी में लिख लेना और उसको याद कर लेना और समझ लेना और याद कर लेना। जो भी आप करते हो उसको 1 बार 2 बार देख लेना दिन भर, क्योंकि वो चीज़ होता है कल रिकॉल करना होता है एग्ज़ाम से पहले। तो आज आपका काम ये है। और एक है कि आप इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है नीरज सर का, जिससे मुझे लगता है उनका स्पीड होगा, स्पीड एंड मोशन वाला, स्पीड और मोशन जो उनका सेकंड चैप्टर है, वो आपको बेसिक साइंस में करना है। अब वो लेक्चर आप देख लो और नोट्स लेक्चर देखने के बाद बना लेना, या भी साथ साथ नोट्स बना लेना। और ये रिवीजन ये आपका यूनिट मेजरमेंट का रिवीजन करके ये करना है आज आपको बेसिक साइंस में। अब आ जाते हैं आपके ट्रेड पे। आपका जो भी ट्रेड हो, बोले थे लोग 4 लेक्चर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है यार, पॉसिबल कुछ भी नहीं है लाइफ में, हम लोग को लगता है, पर सारा पॉसिबल है यार। देखो आपको देखना पड़ेगा यार, कुछ भी करो, 4 लेक्चर या 3 लेक्चर, चलो 3 लेक्चर ही देखो, पर देखो यार डेली, क्योंकि लेक्चर ये ज़्यादा टेक्निक ट्रेड में क्या प्रॉब्लम होता है कि हम लोग करेक्ट नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये होता है, जैसे क्या होता है कि जैसे हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा था, ट्रांसफार्मर जाके कनेक्ट नहीं ना कर पा रहे, देख तो नहीं रहे, हम काम नहीं कर रहे, तो हम भूल जाते हैं। जैसे कुछ भी टॉपिक हो ट्रेड में, जैसे इलेक्ट्रीशियन का तो ट्रेड है, ये सब पढ़ना ही होता है, जैसे जो भी हो। तो आपको ट्रेड में मोस्टली लेक्चर देखना है और उसकी जो भी साइड बाय साइड आपको नोट्स बनाते जाना है। इसमें आपने नोट्स नहीं बनाया तो दिक्कत आ जाएगी, पहले बता रहा हूँ। नोट्स इसमें बनाना है ट्रेड में बहुत दिक्कत आती है, जो नोट्स नहीं बनाते वो उनका ही एग्जाम फंसता है। नोट्स बनाना है, उसको डिवीजन करना है, 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा। ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता देता हूँ। चलो फिर ये आपका हो गया ट्रेड वगैरह, मैथमेटिक्स हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, बेसिक साइंस हो गया और ट्रेड हो गया आपका। ये एलपी का ख़त्म हो गया और आपका भी स्टार्ट होता है जेई वाले लोग को। जेई वाले को क्या करना है, वेट जस्ट सेकेंड। हाँ, जेई वालों को क्या करना है, जेई वाले कैंडिडेट आज अपना करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर का लेक्चर 2 कोई भी मंथ का, अभी 6 मंथ का मोस्टली देखा जाता है, 6 मंथ का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे और साइड बाय साइड छोटा क्लिप्स नोट्स बनाएंगे और उसको रिवीजन करेंगे। कल का नोट्स मैंने बोला था 1 लेक्चर देखना है करंट अफेयर का, आपने देख लिया होगा, बहुत बढ़िया। और साइंस का आपका है आज का टारगेट सेकेंड चैप्टर, केमिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री करना है सेकेंड लेक्चर। आपको 25 चैप्टर है टोटल पूरा 9th और 10th क्लास में, आपको अचीव कर लेना है किसी भी हाल में। आपको 10 से 12 लेक्चर देखना है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आती है आपकी CBT 2 में, तो 10 से 12 लेक्चर तो आज आपने
कल आपने एक लेक्चर देख लिया है तो आज आपको सेकंड लेक्चर देखना है। फिजिक्स केमिस्ट्री के कोई भी आपको जो पसंद हो, ये फॉलो कर रहे हो एनसीईआरटी बुक की थ्रू फॉलो करो तो ये 10 से 12 लेक्चर पढ़ेंगे। नीरज सर का फॉलो कर रहे हो तो उनका प्लेलिस्ट, उनका जो यूट्यूब पर है या फिर उनका कोर्स में जो है तो वो आप उन पर जाके देख सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री देखना है बस आपको, ठीक है। और कल जो आपने नोट्स बनाया है उसको आज रिवीजन करना है और उसके साथ आपको ये करना है। चलो, ये हो गया आपका साइंस वाला। और आपका ट्रेड है, आपका भी ट्रेड सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपको ही पता है ट्रेड में आपको किसी भी हाल 85+ लाना होगा तभी आप क्वालिफाई होगे, क्योंकि अब इस बार आपको बहुत ही ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंट रहना है और आपको पेशेंट रहना है। देखिए इस बार आप अचीव करना है, आपको एक जोन लेना है, किसी भी जोन में आपको डिपार्टमेंटल लेना है तो कितना स्कोर करना ही पड़ेगा। तो मिनिमम आपके लिए तो 4 लेक्चर हैं दोस्त, जो भी हो आपके लिए 4 लेक्चर किसी भी हाल में आपको करने हैं, क्योंकि आप नहीं करते हो तो फिर दिक्कत है। क्योंकि जेई में ट्रेड ही इम्पोर्टेंट होता है और आपके को हर टीचर का कोर्स में मोस्टली 400 लेक्चर होते हैं। मैंने आपको 90 दिन का टारगेट दिया है, मोस्टली मुझे लगता है कि 3 महीने आपको देगा रेलवे टाइम, तो जेई वाले को तो 4 लेक्चर देखोगे 350 लेक्चर हो जाएंगे, वो जो सफिशियंट है आपको आपके जेई में 80+ स्कोर करने के लिए। सो आई थिंक बिलीव करता हूँ कि आप डेली ईमानदारी से अपना कर रहे हो और कंसिस्टेंट हो। और हाँ, आज जग जाओगे तो कल वो सोचना नहीं पड़ेगा कौन सा डिपार्टमेंट, कल ये सोचोगे कि मैं कौन सा डिपार्टमेंट में जाऊँगा मज़े से, ये रहेगा तो आपके दिमाग में। सो बी कॉन्फिडेंट, आप अचीव करोगे और आप, मुझे पता है आप कर सकते हो। सो नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट इफ़ वन वांट्स इट। सो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता अपने लाइफ में जब तक आप चाहते नहीं हो। चाहना स्टार्ट कर दो, दुनिया में हर चीज़ आपको मिल जाएगा। डायलॉग भी बहुत अच्छी है, पर प्रॉब्लम ये है आपको अचीव करना है। तो डेली टारगेट बनाओ, अचीव करो, रिजल्ट लो। दिस इज़ द फाइनल, यू गॉट अ फाइनल मेरिट लिस्ट, आपको नाम चाहिए पीडीएफ में, तो आपको डेली सब करना पड़ेगा। ये 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर नहीं आता ये सब चीज़, आपको अभी से जगना होगा, अभी से करना होगा।